बहुत बड़ी बात की है इस बेटी ने। जोर से तालियां होनी चाहिए इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, बताइए। गौ माता के बारे में बात करने के लिए। हाँ। गौ माता के बारे में बात करने के लिए। नहीं, गौ उनके। माता तो है, वो एक टॉपिक आएगा। लेकिन हाँ। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, कारण क्या है यहाँ पे? प्रकृति के नियमों को अपना करके अपने आप को हम स्वस्थ बनाएं। कैसे हम दवाई रहित प्रकृति के नियमों का पालन करते इस हुए अपने जीवन। दवाई बीमारियों से मुक्ति पानी है, बराबर है। वो भी प्रकृति के नियम के अनुसार। लेकिन पहला प्रश्न ये है, हम बीमार क्यों हुए? क्या कारण है? अपने निषिद्ध कर्मों की वजह से, जो हम प्रकृति के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, हम जो कहा मैंने है वो जो। कर्म, देखो आपने बोल दिया, लेकिन वो ब्रॉड वर्ड है उसमें। लेकिन एग्जैक्टली क्या आपके हिसाब से आपने क्या गलत काम किया, वो बताइए। हर कोई आके बता सकता है, जल्दी से जल्दी। गलत आहार आपके से। हिसाब से क्या गलत कर्म किए, बताइए। गलत एक आहार। के बाद एक, बहुत मन शॉर्ट में बताइए। गलत आहार करके मन की सोच को, मतलब अवरुद्ध किया। मन की सोच को ठीक विकास है। नहीं आहार किया। आहार और विचार के कारण आपको बीमारी आई, बराबर है। हाँ, और कोई बराबर। बताना चाहता है आहार में भी क्या गलत लिया, और कोई बता सकता है? जरूरत से ज्यादा खाया। जितनी शरीर जरूरत को से ज्यादा चाहिए, खाए, बहुत ज्यादा बढ़िया। खाया। बराबर, बहुत। और कोई आ सकता है? ऑयली क्या फूड खाया। गलतियां कर रहे हैं, जल्दी बताइए। आपको जब तक बीमारी का कारण नहीं पता है तो आगे का सभी कुछ बात करना थोड़ा डिफिकल्ट। आप लोग के सामने से कारण आना चाहिए, और क्या कारण है? सर सर नमस्कार सर। जो मुझे नमस्कार। लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जैसे जंक फूड हुआ, आजकल बहुत पिज़्ज़ा बर्गर ट्रेंड में चल रहा है। और बाकी जैसे दूध एक जो अमूल के पैकेट वाले जो दूध चल रहे हैं, इन सब की हमको जानकारी नहीं थी। हॉस्टल में रहे, कभी सोचा नहीं उस बारे में। यहाँ आके मतलब ये सब चीज़ें पता चली, बेसिक चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वो इतना सारा हमने खा लिया और अनजाने में खा लिया, तो वो आज हमें प्रभाव दिखा रहा है। तो आपका मतलब है अनजाने में आपने प्रभाव में आके गलत हाँ। खान पान चालू कर दिया, जंक फूड का भी सेवन चालू कर दिया। ये जो भी हाँ। गलत खान पान किया है उसके कारण हुए हैं। मीन्स आपकी आपका जो कारण बताना बहुत वाजिब है। और कोई आ सकता है, जल्दी आइए। देखो यहाँ सभी को पार्टिसिपेट करना है। प्रणाम सर। सर प्रणाम। हमारा जो जीवन आज खराब हो रहा है उसका मेन कारण है कि हम मानसिक रूप से ना 24 घंटे विचारों में रहते हैं। जो नहीं हुआ, या तो हम फ्यूचर में रहते हैं या हम पास्ट में रहते हैं। और उन सब के कारण इतना अनावश्यक सोचते हैं जो चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो वो स्ट्रेस ही है जो आपकी ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और वो ब्लॉकेज ही जगह जगह जाकर आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉकेज करेंगे। आपका खान पान जो भी आप खाओगे, वो आपका पाचन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस में खा रहे हो। आप जो भोजन भी कर रहे हो वो सोच के नहीं कर रहे हो। आपका ध्यान है कि अब ऑफिस जाना है, ये करना है। तो आप जो भोजन भी ले रहे हो उसको सतर्कता के साथ नहीं ले रहे हो। और जो सतर्क जीवन जीता है, जागरूकता के साथ जीता है, तो वो हर एक सोच के साथ उस चीज को ग्रहण करता है। चाहे वो खा रहा हो, चाहे वो सोच रहा हो, या वो कोई भी सेवा कार्य भी कर आपका रहा हो। नाम क्या है, आपका नाम क्या है? जी, पूजा शर्मा। पूजा जी, आपने बहुत ही पूजनीय बात बताई है। और ये जो है, धन्यवाद। मन जो है, वो बहुत बड़ा कारण है। और हम जब खाना खाते हैं, भोग के जैसा खाते हैं या प्रसाद के जैसा खाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हम भोग के जैसा खा रहे हैं और खाते हैं, तभी भी क्या करते हैं? हमारे मन के भाव क्या है? सामने टीवी चला है, इधर मोबाइल चला है, इसके साथ गपशप मार रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं। ये सोच के खाते हैं। तो जो सोचेंगे वो प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो गलत खाना, वो भी गलत सोच के खाना, उसका तो दुष्प्रभाव बहुत बड़ा 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 होता है। तो आप जो बड़े ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो डिजास्ट्रस थिंकिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को आना है तो आ जाइए। थैंक यू। तालियां बजाइए ना। आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी क्यों करते हैं? आनंदी माँ ने कोई टैक्स लगाया है आप पे? सुरेश भाई जी ने ना बोला है? तो फिर तालियां बजाओ ना। कल भी बोला, मुस्कुराओ और तालियां बजाओ, बहुत अच्छी दवाई है। और कोई आना चाहता है? सर नमस्कार।
नमस्कार। सर आपने आपने हमको बहुत जागरूक किया। इतनी उम्र हो गई हमारी, लेकिन हम जो वास्तव में करना चाहिए वो अभी तक हम नहीं कर रहे थे। लेकिन काफी बदलाव आया। तो हमारे जो दूषित विचार हैं, हम एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, यही हमेशा देते थे। कभी पॉजिटिव सोच नहीं लाते कि प्रकृति हमको क्या दे रही है। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, मानव शरीर, और इस अच्छे विचारों के साथ में शुद्ध आहार करके हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, निरोग में बना सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं, प्रकृति ने वो चीज दी है हमको जो कि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, और अपने विचारों से यदि शुद्ध हो जाए हम, जो का सभी तरह से पॉजिटिव विचार दें, सबके लिए धन्यवाद दें, सबके लिए कृतज्ञता दें, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं शुद्ध आहार आपका करके। नाम बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है सर। कहाँ से आए हैं शर्मा जी? पूजा शर्मा का पिताजी हैं ये। हाँ सही। हाँ, मथुरा से सर, वैसे नेटिव लैंड हमारा मथुरा से मथुरा आए है। हैं। देखो, राम और कृष्ण दोनों है साथ में। हाँ। बहुत बढ़िया बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तालियां क्यों नहीं बजाते हो इनके लिए? बजाइए, तालियां बजाइए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई एक लास्ट किसी को आना है तो पीछे से कोई आइए ना। पीछे वाले क्यों ऐसे बैठे हैं? जब 12 साल की बच्ची आ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं बोल सकते हो? जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता है। नमस्ते। मैं दीपशीन नमस्ते। हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती थी कि हम जब ये आहार खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तो फिर वो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जम जाता है, फिर हम उससे रोगी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओवर ईटिंग भी एक बड़ा कारण है। मैंने बताया ना, खाना जो है प्रसाद के जैसा होना चाहिए। हम भोग के जैसा खाते हैं। जैसे कल तो आने वाला नहीं, कल मिलने वाला नहीं, आज ही जितना है उतना ठूस दो। और स्वाद के कारण खाते हैं। स्वाद के कारण खाते हैं तो जिंदगी बेस्वाद हो जाती है। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपका? दीपशीन। हाँ, दीपशील। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बराबर है। तो यहां हमने कुछ कारण देखे। गलत खान पान, गलत सोच, गलत व्यवहार भी है। तो गलत व्यवहार क्या कर रहे हैं हम लोग? उस पे अभी तक कोई बोला नहीं। गलत व्यवहार भी तो करते हैं, सामने प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं? गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, तनाव पैदा कर देते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये सब करते हैं या नहीं? करते हैं सर। हमारी 80 से 90% सोच नकारात्मक है। 90 से ज्यादा भी हो सकती है। करीब करीब 90 से ज्यादा, 95 भी कहूं तो कोई गलत नहीं है। जब तक सोच नकारात्मक है तो कर्म कैसे होंगे? नकारात्मक ही होंगे। तो जब तक सोच चेंज नहीं करेंगे तब तक नकारात्मक कर्म ही करेंगे। और नकारात्मक कर्म करेंगे तो उसका परिणाम तो और भी नकारात्मक ही आएगा। बराबर है। जी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। जोरदार तालियां बजाइए पहले और मुस्कुराइए। देखो, ये मुस्कुराने की जो दवाई है ना, आप कभी भी कितना भी चाहिए उतना डोज ले लीजिए। आप मुस्कुराओ और मुस्कुराहट बांटो। दोनों भाई। करना है। सामने मिला, हाथ जोड़िए और मुस्कुराइए। देखिए, आपका दुश्मन भी चेंज हो जाता है कि नहीं। ट्राई कीजिएगा। जिससे आपकी बनती नहीं है उसके सामने मुस्कुराइए और हाथ जोड़िए। देखिए क्या होता है। बातें करनी है तो कीजिए, जो भी है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी बोलना है बोलिए। आप में क्या परिवर्तन आता है, सामने वाले में क्या परिवर्तन, वो अपने समय से वो आ जाएगा। ठीक है। जी। ये क्या है?
क्या हो गया? ये ईश प्रार्थना सुन लीजिए। ईश प्रार्थना सब कुछ हम भी साथ तो में गुनगुना सकते हैं आप लोग भी। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है हवा प्रकाश और मेघों से मिलता है पानी। कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बदले में हम कुछ नहीं देंगे, इसे कहते हैं बेईमानी। रहे हैं दुख को दूर भगाना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बना। पेड़ अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, फल भी अपने को देता है। तो देने का स्वभाव हमारा होना चाहिए। सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। हीरे फूल खुशबू देते, वैसे ही हम भी बन खिले जाए। फूल खुशबूदार होते, वैसे हमें बनना है। को अर्पित करना तब सेवा सीखे। सिमरन से प्रभु को अर्पित करना है हमें। सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे। यीशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं है सत्य नहीं है प्रभु मैं दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। इनको प्रभु
देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। क्या लगता है ये? क्या लगता है, हमारा स्वभाव देने का है? नहीं। ईश्वर जो है, जो अदृश्य है, वो हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमारा स्वभाव है देने का? नहीं। हमारा स्वभाव देने का नहीं है, इसी के कारण दुखी है। हम भी कुछ देना सीखे, हम भी कुछ देना सीखे, ये पूरा आप बार बार पढ़िए, देखिए कितनी बार बताया है, हम भी कुछ देना सीखे। लेकिन देने का स्वभाव ही नहीं है। सब कुछ चाहिए फ्री में, लेकिन देने की बात आती है, नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कमी है। जो ये सोचेगा फिर वैसा ही होगा। देने के हजार मौके मिलते हैं, लेकिन हम देते नहीं है। हमारा स्वभाव मक्खी चूस है। मक्खी भी अगर चाय में गिर गई तो मक्खी को निकालेंगे, उसको चूस के फिर फेंकेंगे, क्योंकि वो चाय भी हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा हमारा कंजूस स्वभाव है। और जिसका स्वभाव देने का नहीं है, लोभी है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। वो बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सकता है। ये मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, जिसका स्वभाव देने का नहीं है, वो स्वस्थ नहीं हो सकता है। आप तन से भी कुछ दे सकते हैं, मन से भी कुछ दे सकते हैं, धन से भी दे सकते हैं। जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको जुड़ना चाहिए। यहाँ आप ये शिविर में आए हैं, बहुत सारा काम होता है, साथ में जुड़ जाइए। सबसे मुस्कुरा के बात कीजिए, हाथ जोड़ के बात कीजिए, सभी में प्रभु का दर्शन करने की कोशिश कीजिए। और जो है, तन से जुड़िए, मन से जुड़िए, धन से भी जुड़िए। जो भी है उसको कुछ बांटिए। बांटेंगे नहीं, अरे ये तो प्रोग्राम फ्री है, क्या जरूर है, ये है वो है। आपको देना है आपके लिए, तो देने का स्वभाव आपको आपका बनाना पड़ेगा। जब तक आप देने का स्वभाव नहीं बनाएंगे, आप ईश्वरीय शक्ति से नहीं जुड़ सकते हैं। और आप अपने आप को शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे और आचरण के लेवल पे परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। बराबर है? जी। हाँ, सही है। ये तस्वीर मैंने कल भी आपको बताई थी। एक मिनट, मैं जस्ट आ रहा हूं, एक मिनट। ये तस्वीर आपने देखी, क्या सोचा है अपने तस्वीर के बारे में? रोज चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, ये मुझे कैसे लागू पड़ता है। कल बोले थे। शुभ सो यहां तक हमने कल किया था, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खा पी के मजा करना है, बराबर है? जी। यहां तक हमने किया था ना। हाँ जी। अभी देखिए, ये जीभ का प्रभाव क्या है, जरा देख लीजिए। तुम्हें कोई और देखे, बड़ी मुश्किलों से फिर हम सावधान रहना भाइयों।
क्या क्या जतन कर पानी आने वाला है। तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। ये क्या लग रहा है, सही कुछ है या नहीं? ये कुछ किया है कि नहीं हमने? सबने किया है, सबने किया है सब। हाँ, हम किसी ने जाने। आज कितनों के मुंह में पानी आ गया ये देख के भी? सबके। सबके नहीं, जिसका है वही बोले हाँ। तो यही कारण है बीमारी का। मनुष्य ही एक प्राणी, ऐसा प्राणी है जो स्वाद के लिए खाता है। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी स्वाद के लिए नहीं खाता है, वो अपना पोषण के लिए खाता है, अपनी भूख मिटाने के लिए खाता है। हम भूख मिटाने के लिए नहीं खाते, हम स्वाद के लिए खाते हैं, भोग के लिए खाते हैं, और इसके कारण अधिक खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। ये कोई भी चीज प्रकृति ने नहीं बनाई है, हमने बनाई है। किसके लिए? स्वाद के लिए। और जो आदमी स्वाद के लिए जीता है उसका जीवन बेस्वाद हो जाता है। तो ये सब गलत चीज है। इसके दूषण कितने हैं। हमारा जीभ पे तो टेस्ट आता है, लेकिन हमारा पेट इसको पचा नहीं सकता है, पचा नहीं सकता है, बहुत कष्ट पड़ता है, बहुत हमारी एनर्जी चली जाती है, शक्ति का व्यय होता है, और फिर बाहर निकाल भी नहीं सकता है। तो कुछ कचरा अंदर पड़ा रहता है। कचरा पड़ा है तो अंदर सड़ेगा, सड़ेगा तो टॉक्सिन्स पैदा होंगे, तो बीमारियां आएंगी। समझ लीजिए, जो चीज हमारे शरीर के लिए नहीं बनी है वो हम खाएंगे तो शरीर पे बहुत कष्ट पड़ता है, शरीर पे एक जुल्म करते हैं, बहुत कष्ट पड़ता है वो शरीर में से कुछ पचाने के लिए, और उसका मल निष्कासन में हमारी ज्यादातर एनर्जी उसमें ही वेस्ट हो जाती है, और ऊर्जा बचती नहीं, इसलिए हम थक जाते हैं, और फिर गलत विचार आते हैं, फिर गलत कर्म करते हैं, क्योंकि हम भोगी बन चुके हैं। भोगी और रोगी दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो ये चीज से हमें बचना है। अभी अभी यहां भी प्रोग्राम में जंक फूड की बात हो गई, तो जंग अगेंस्ट जंक फूड, जंक फूड के सामने हमें जंग खेलनी पड़ेगी। आज देखो, इसराइल और ईरान के बीच में वॉर चालू है। न्यूज तो है कि भैया उनके सीज फायर हो गया है, उन्होंने तो जंग भी बंद कर दी 12 दिन में। लेकिन ये जो जंग है जंक फूड के सामने, उससे बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ी जंग है। हम सभी को ये खेलनी पड़ेगी। ऐसा खाना खिलाया जाता है जिसके लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है, वो पचा ही नहीं सकता, लेकिन स्वाद इतना डाल दिया है, इतना डाल दिया है कि रात को 12 बजे 1 बजे भी आप मंगाते हो और 10-20 मिनट में आ जाता है, और आप रात को ये 12 बजे 1 बजे 2 बजे वो खाते हो। पचने में कितने घंटे लगते होंगे पता ही नहीं है। और वो पचा नहीं कि सुबह उठ के आपको चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, बिस्किट खाने हैं, ब्रेड खानी है, ये खाना है, वो खाना है, पता नहीं क्या क्या खाना है। पहले का तो कचरा अंदर पड़ा है, अभी दूसरा कचरा डाल रहे हो, और दूसरा कचरा अभी पचा ही रहा है। ऑफिस जाके वापस कुछ खाएंगे क्योंकि फ्री मिल रहा है, फिर दोपहर का कुछ खाएंगे, शाम को कुछ स्नैक्स करेंगे, रात को खाएंगे, फिर रात को 11 बजे आप कुछ आइसक्रीम खाएंगे, फिर 12-1 बजे वापस कुछ जंक फूड खाएंगे। पेट को आराम कहाँ दिया आपने? शरीर के एक एक अंग को आराम चाहिए।
और आप आराम नहीं देते हैं। और ये जंक फूड जो ऐसी फूड है जिसके लिए आपका शरीर नहीं बना है, शरीर पचा नहीं सकता है। इतने सारे डेंजरस केमिकल्स डाले जाते हैं, टॉक्सिन्स डाले जाते हैं स्वाद के नाम से, अच्छा दिखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि स्वाद बना रहे। और आपकी भूख की लालसा, स्वाद की लालसा जगी रहे। तो कितने जन जो है जंक फूड के सामने जंग खेलने को तैयार है? हाथ ऊपर करे। मेरे साथ बोलिए, हम जंक फूड के सामने जंग खेलने के लिए तैयार है। जंग खेलने के तैयार है। तैयार है। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, जंक फूड के सामने हम जंग खेलने के लिए तैयार है। जंग के सामने हम जंग खेलने के लिए तैयार है। और ये बहुत बड़ा जंग है। ये बहुत गली गली घर घर में ये जंग होगा। और ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर हम तो दुखी होंगे, बीमार होंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी, जो 2 बच्चियां यहां दिख रही है, उनका भविष्य क्या देके हम जाएंगे? 15 साल 20 साल में बीमारियां। अभी मैं सुन रहा हूं 6 साल की बच्ची को कैंसर। क्या हालत कर दी है। माँ बाप गलत खाते हैं तो वो खान पान की असर बच्चे में भी आ रही है। तो आप युवा है, वृद्ध है या बच्चे हैं, सभी को इससे बचना है। ये बहुत बड़ा जंग है, आजादी से भी बड़ा जंग है, जो हमें खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर घर तक पहुंच चुका है। और स्वाद के कारण हम पागल हो चुके हैं उसके पीछे। और यही कचरा खाना है। अभी मुझे बताइए, जंक का मतलब क्या है? बताइए, जंक का मतलब क्या है? बताइए। हाँ, वो जो होता है निष्क्रिय देखो चीजें, मतलब ही समझ लीजिए, जंक का मतलब है जिसको जंक लग चुका है, जो निष्क्रिय चीजें। भंगार बन चुका है, कुछ काम का नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? जंग। जंक। आपके घर में भी कुछ पड़ी है ना, काम की चीज नहीं है, जाके कबाड़ी को बेच दे। कबाड़ी को क्या बेचते हैं? जो काम की चीज नहीं है, जो जंक हो चुकी है, निकम्मी है। समझ गए जंक का मतलब क्या है? जो जंग लग गया है, भंगार हो गया है। जो जंक लग गया है, जिसका काम नहीं हो सकता है, जो अब बेकार पड़ा है, उसको हमें निकालना चाहिए। उसको निकालने की बजाय हम तो पैसे देके रात को 12 बजे 1 बजे भी मंगवा के खाते हैं। तो भंगार खाते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे भंगार का इसको? क्या बोलेंगे हमारी शुद्ध हिंदी भाषा में? इसको क्या बोलेंगे? कबाड़ खाना बना। भंगार। क्या बोलेंगे? कबाड़। अभी जंक फूड का नाम अभी हम क्या बोलेंगे? भंगार फूड। क्या बोलेंगे? भंगार। जोर से बोलिए। भंगार फूड नहीं खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे। भंगार को नहीं खाएंगे, ना खाने देंगे। क्योंकि जंक फूड का अभी मतलब ही नहीं मालूम है। सबको लगता है तो स्टेटस बन रहा है, हमारे जंक फूड खाएंगे तो स्टेटस बनता है, पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या आते हैं। अभी मैं एक स्कूल में गया था चंडीगढ़ में, तभी बच्चों ने हमको बताया था कितनी वैरायटीज मिल रही है, और हमके माँ बाप खा रहे हैं और वो बीमार है। ये बच्चे को इतना ज्ञान है, लेकिन माँ बाप को मालूम नहीं है। बाद में 2 दिन के बाद उनके प्रिंसिपल ने बच्चे के टिफिन के फोटोग्राफ्स भेजे। मैं चौंक गया। 50% तो लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं। तो जब बच्चे इतना परिवर्तन ला सकते हैं तो हम ला सकते हैं या नहीं? ला सकते हैं। हाँ, तो कितने जन ये परिवर्तन लाएंगे? सभी लाएंगे। दोनों हाथ ऊपर कीजिए कि हम परिवर्तन लाएंगे, हम परिवर्तन लाएंगे। हम ये क्रांति लाएंगे, हम क्रांति लाएंगे। हमारा स्वास्थ्य भी सुधारेंगे, औरों का भी स्वास्थ्य सुधारेंगे, आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। अच्छा करेंगे। आप करोड़ों रुपया छोड़ के जाएंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं, क्या फायदा है? वही पैसे से वो जंक फूड खाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको इमीडिएटली ये जंक फूड के सामने जंक खेलना है, भंगार को भंगार में
बेचना है, हमारे घर में भंगार नहीं लाना है। समझ गए? तो क्या करेंगे? अभी जोर से तालियां बजाइए। अभी ये जो प्रोग्राम है, जितना भी वक्त मिलेगा, मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपका ज्ञान बढ़ाना है, आपके डाउट्स को क्लियर करना है, और आपकी मान्यताओं को चेंज करना है। मान्यता चेंज करना करीब करीब असंभव है। कहते हैं क्या है? मान्यता चेंज करने का मतलब स्वभाव को चेंज करना है। स्वभाव चेंज करना आसान लगता है किसी को कि डिफिकल्ट लग रहा है? आसान है। मन की सोच को बदलना है तो आसान है। बराबर है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी रहती है, बराबर है, ये सब हम बोलते हैं ना। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, वैसे हमारा स्वभाव ऐसा है, हम बदली नहीं कर सकते हैं। स्वभाव अर्थी के साथ जाता है, ये भी हम बोलते हैं। मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता हूं, मुझे बहुत डर लगती है, मैं चेंज नहीं कर सकती हूं या कर सकता हूं। आपने मान लिया है कि चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको आपकी मान्यता चेंज कर सकते हैं। मान्यता चेंज करेंगे तो स्वभाव चेंज होगा, स्वभाव चेंज होगा तो आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे। एक एक कदम आगे बढ़ते 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 जो है शरीर के लेवल पे स्वस्थ होंगे, मन के लेवल पे स्वस्थ होंगे, आत्म उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है। तो जो भी समय में है, समय मुझे मिला है, मैं ये आपको बांटने की कोशिश करूंगा। ईश्वर इस अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। क्या कहा है? ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता हमारे साथ है। बराबर है। ईश्वर अपने साथ कभी होगा जब ईश्वरी व्यवस्था के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके नियम के अनुसार हम हमारा रहन सहन चेंज करते हैं, आचार विचार चेंज करते हैं, तो ईश्वरी व्यवस्था के साथ जुड़ जाएंगे तो सभी सफलता हमें मिलेगी। तो ईश्वरी व्यवस्था को समझना है, उसके साथ जुड़ना है, और हमारा जो है वर्तमान को चेंज करना है, तो भविष्य अच्छा होगा। भविष्य अच्छा होगा तो आगे का भव अगर आप मानते हैं तो वो भी अच्छा ही होगा। तो यही करना है। तो यही करने के लिए हमको ये सही विज्ञान समझना पड़ेगा, समाज समझ के अपने पे प्रयोग भी करना पड़ेगा। प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसके लिए हमारे साथ क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और प्रयोग करने की ताकत होनी चाहिए। वो विश्वास जगाना पड़ेगा। तो श्रद्धा और विश्वास दो ही चीज चाहिए किसी भी चीज में सफलता होने के लिए। तो मैं तो बोल रहा हूं ईश्वरी व्यवस्था पे श्रद्धा लाइए, विश्वास लाइए। मनुष्य सर्जित व्यवस्था पे हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मनुष्य स्वार्थ में जुड़ गया है, पैसे कमाने में जुड़ चुका है, नाम कमाने में, नाम कमाने में, अपनी अहंकार की वृद्धि में जुड़ चुका है। तो वो जो है ईश्वरी व्यवस्था की बात नहीं करेगा। मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। जब तक मैं और मेरा है, ईश्वर और ईश्वरी व्यवस्था नहीं है, इतना याद रखिए। मैं नहीं, जब तक मैं है, मेरा है, तब तक ईश्वर नहीं है और ईश्वरी की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी हम सत्कर्म करेंगे वो ईश्वर की व्यवस्था है, और मैं कर रहा हूं, मैं निमित्त हूं। सोचना क्या है? मैं खाली निमित्त हूं इसका। नियम तो उसके ही है, व्यवस्था तो उसकी है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। और निमित्त होने से मैं ये कर्म करता हूं। तो जो भी कर्म करते हैं वो सभी इस ईश्वरी व्यवस्था को समर्पित करना है। अपने अहंकार की वृद्धि से है हमें बचना है, नेम फेम से बचना है, क्योंकि नेम फेम से हमारा अहंकार बढ़ेगा,
तो हमारा स्वभाव में ये सभी जो दुर्गुण है वो आएंगे। तो ईश्वर की जो भी काम करवा रहा है, ईश्वर करवा रहा है, उसकी व्यवस्थाएं करवा रही है और मैं कर रहा हूं। तो सफलता का जो श्रेय है उसको जाएगा। निमित्त मुझे बनाया है तो सिर्फ धन्यवाद देना है। तो इतना अगर हम समझ गए कि करने वाला करवाने वाला वो दिव्य व्यवस्था है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, बस इतना ही सोचना है और ईश्वरीय व्यवस्था के साथ हमें जुड़ना है। अभी न्यू डाइट सिस्टम की बात होती है, एएनडीएस की बात होती है। हमारे गुरु जी चौहान, बीवी चौहान जी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। वो बीमार थे, अनेक बीमारियों से पीड़ित थे, उन्होंने भी आत्महत्या करने के लिए ही सोचे था। लेकिन फिर उनके पास ये दिव्य खजाना मिल गया, उन्होंने प्रयोग किया, उनको सफलता मिल गई और फिर उन्होंने सफलता पूरे विश्व को बांटी है। तो हमें एनडीएस का ये स्लोगन समझना चाहिए, हेल्थ इज अवर बर्थ राइट। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम पा के रहेंगे। आपकी बीमारी कैंसर ही क्यों ना हो, तो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो या फोर्थ स्टेज हो, हम फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प हमारे बीच में होना चाहिए। प्रकृति ने हमें बनाया है और प्रकृति ही हमें स्वस्थ कर सकती है। तो प्रकृति के नियम समझने हैं, उसके हमारे व्यवहार में लाने हैं, तो हम जो है बीमारियों से, दवाइयों से और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और जो है दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं, दिव्य शांति का अनुभव कर सकते हैं, दिव्य प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। और जो अनुभव कर सकते हैं वो बांट भी सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। इसको हम अगर अच्छी तरह से समझें और अपने व्यवहार में लाए, तो यहाँ हमारे गुरुजी बीवी चौहान को मेरा नमन है, वंदन है। वो आज भी यही मुहिम में लगे हैं और पूरे इंडिया में और विश्व में इसका प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं प्रकृति का विज्ञान, नेचर साइंस कितनी बार बोल चुका हूं, क्यों बताता हूं बार बार। मैंने मैन मेड साइंस की बात अभी तक नहीं की। मनुष्य सर्जित विज्ञान भी जब भी प्रकृति के विज्ञान को फॉलो करेगा, उस दिन स्वर्ग जमीन पे आ जाएगा। तारे जमीन पे आ जाएंगे, सितारे जमीन पे आ जाएंगे। कब? जब वो सभी, हम सभी, आज का साइंस भी प्रकृति के विज्ञान की बात करता है। आज भी प्रकृति के विज्ञान की बात हो रही है। आगे मैं बताऊंगा, नोबेल प्राइज विनर्स और बाकी सब है, वो बोले हैं, लेकिन वो मीडिया में नहीं आता है, प्रसार में नहीं आता है, क्योंकि नेचर साइंस में कमाने की कुछ भी नहीं है, कुछ धन कमाने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन कानून इसके ही चलते हैं, नियम इसके ही चलते हैं, क्योंकि और ये एब्सोल्यूट साइंस है, इसके ऊपर का कोई विज्ञान नहीं है। अल्टीमेट है, इसके ऊपर के कुछ भी नहीं है, ये अल्टीमेट है और इटर्नल है, मीन शाश्वत है, सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, सभी को लागू पड़ता है। तो ये विज्ञान जो है, इसके ऊपर का कोई विज्ञान नहीं है। और मैं आपको, मनुष्य को, आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। न मैं तो कुछ संस्कृत में बोलने वाला हूं, न तो कोई डिफिकल्ट भाषा में बोलने वाला हूं, न तो कोई ज्यादा इंग्लिश में बोलने वाला हूं। हिंदी में ही बताऊंगा तो आपको हिंदी समझ में आती है, तो और आपकी भाषा में बताता हूं, तो इसको समझिएगा। समझ के इसको आचरण में लाने की कोशिश कीजिएगा और देखिए कितना परिवर्तन आता है। अभी मनुष्य सर्जित विज्ञान है, वो उस पर क्यों नहीं है? क्योंकि वो समय के साथ चेंज होते रहता है। जो चीज हमको 25 साल पहले बताई बहुत अच्छी दवाई है, आज वो बैन हो चुकी है। ऐसी अनेक अनेक चीजें हैं। जो प्लास्टिक हमें समझता है कि क्रांति ला लेगी, क्रांति लाएगा, आज वही प्लास्टिक दुनिया भर के प्रॉब्लम का कारण बन चुका है। ऐसी अनेक अनेक चीजें हैं जिसको हमने समझा था ये तो बहुत सुविधा है, लेकिन वही सुविधा ने दुविधा पैदा कर दी और आज हमको दुखी कर दिया है। तो मनुष्य मनुष्य सर्जित विज्ञान अच्छा है, बहुत सुविधाएं दे दी है। आज से 25-30 साल पहले हम नहीं ये सोच नहीं सकते थे, जो क्रांति उन्होंने कम्युनिकेशन में लाई है। आज अगर मुझे बंबई से हिमाचल आना है तो मैं दोपहर की फ्लाइट में बैठूं, रात को मैं हिमाचल पहुंच जाऊंगा 8 बजे तक। क्रांति है। अमेरिका जाना है, मैं जा सकता हूं। गाड़ियां हो चुकी है सबके घर में, टू व्हीलर, फोर व्हीलर हो चुके हैं।
मेट्रोज हो चुके हैं, बहुत सारी क्रांति होगी, हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, और इंटरनेट आ चुका है, वाईफाई आ चुका है, पूरे विश्व के साथ आप जुड़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी क्रांतियां हैं जो आप नहीं सोच सकते हो, उसके साथ बातचीत कर सकते हो। जो कुछ आपको पढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट था, आज इंटरनेट है, गूगल में सर्च कीजिए, आपको पूरी डेटा आपके घर पे मिल जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, उसको आप पढ़ सकते हो, उसको आप सुन सकते हो। ये प्रोग्राम भी जो हो रहा है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, अच्छी है, लेकिन उसका सदुपयोग करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उनको पैसे भी कमाने हैं। तो वो सबसे अच्छे से अच्छी चीज भी देते हैं, सबसे बुरी से बुरी चीज भी बांट रहे हैं। तो हमको हमारा विवेक जगाना है, सही गलत समझना है, गलत से बचना है, और सही के साथ जुड़ना है। तो ये विवेक जगाना बिल्कुल जरूर है। और जैसे मैंने बताया कि आधु यहाँ पे जो है मान्यताएं चेंज होती है, और जहाँ पैसे कमाने का वही एक मकसद है, तो यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी लॉबियों का इन्फ्लुएंस होता है। हमारे राजकर्ताओं का भी बड़ा उसमें रोल है। तो वो कारण होता है, तो वो तो जो हमको अच्छा लगता है, जिसके कारण हम दुखी रहेंगे, हम बीमार रहेंगे, वही चीज का प्रसार करेंगे। और हम टेस्ट के पीछे पागल हो चुके हैं, स्वाद के पीछे पागल हो चुके हैं, और ये स्वाद की भूख के कारण ही हमारा जीवन बेस्वाद हो चुका है। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो स्वाद के लिए खाता है। अभी ये न्यू डाइट सिस्टम पूरे विश्व में फैल चुकी है, भारत में भी देखिए इतनी जगह फैल चुकी है, कोई ना कोई साधक आपको मिलेगा, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। ये पूरे विश्व में भी फैल चुका है, अपने आप से फैल चुका है। यहाँ कोई भी मीडिया नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, अपने आप से फैल, क्योंकि रिजल्ट है, रिजल्ट के कारण विश्व में भी फैल चुका है। अभी ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखिए, हमारी कितनी इंद्रियां हैं? आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, और ये शरीर का जो स्पर्श है, बराबर है, ये पांच इंद्रियां हैं। सतत हमारे शरीर में कुछ ना कुछ सिग्नल आते रहते हैं। आंखें कुछ देखती है, कान कुछ सुनता है, नाक कुछ सूंघता है, जीभ पे कोई स्वाद आता है, शरीर के लेवल पे ठंडी है, गर्मी है, अलग अलग टाइप के सिग्नल्स आते रहते हैं, वो कंटिन्यूअस आते हैं। भीतर में हम क्या अनुभव करते हैं? शांति अनुभव करते हैं, खुशी अनुभव करते हैं, या दुख अनुभव करते हैं? खुद के साथ बैठ के सोचिए। इंद्रियां के लेवल से ही सब इनपुट आते हैं। ये पंच इंद्रिय का शरीर है, तो पांचों इंद्रिय से हमारे शरीर में कंटिन्यूअस सिग्नल आते हैं, सिग्नल हमारे भीतर जाते हैं, और हम क्या अनुभव करते हैं? शांति का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, या दुख का अनुभव करते हैं? ये आज के दिन में आप यही होमवर्क मैं देता हूं, आंखों से देखते हैं, भीतर क्या अनुभव हुआ, चेक करिए। कान से सुनते हैं, भीतर क्या अनुभव हुआ। नाक से कुछ सूंघते हैं, भीतर क्या अनुभव हुआ। शरीर के लेवल पे ठंडी है, गर्मी है, किसी को स्पर्श किया, कुछ भी किया, भीतर क्या अनुभव होती है। ये सभी का अनुभव आप सजगता से करेंगे और लिखेंगे। लिखने की आदत डालिए, लिखो। मैंने बाहर से इसको देखा, सामने कोई व्यक्ति को देखा, शांति अनुभव की, सुख अनुभव किया, या दुख अनुभव किया। हमारा स्वभाव दुर्गुण देखने का है, हमेशा से हर किसी के दुर्गुण देखने की आदत पड़ चुकी है। तो जैसे ही दुर्गुण देखेंगे, भीतर ये आ गया, टाइम पास वाला आ गया, कैसे दिखता है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि चुगली वाला हमारा स्वभाव बन चुका है। तो अभी सजगता से अपनी ओर नजर करेंगे, मेरे भीतर क्या हुआ, बाहर से ये आया, मेरे भीतर क्या जगा, और खुद ये लिखना चालू करेंगे। लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ये करते जाएंगे, और ईमानदारी से करेंगे। तो एक तो ये करना है कि भीतर क्या आया, दूसरा मैंने बाहर क्या भेजा।
मैंने बाहर क्या भेजा? मेरे भीतर कुछ प्रोग्राम है, मेरा कुछ स्वभाव है। स्वभाव के कारण मैंने बाहर क्या भेजा? घटनाएं तो कंटिन्यूअस है, जगते हैं, आंख कुछ देखेंगी, कान कुछ सुनेगा, नाक कुछ सूंघेगा, जीभ कोई टेस्ट लेगा, स्पर्श के लेवल पे कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने बाहर क्या भेजा? पीस भेजा, खुशी भेजी, या दुख भेजा, ईर्ष्या जगाई, वासनाएं जगाई, क्रोध जगाया, भय जगाया। ये सभी चीज की आप जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे। मेरे भीतर से बाहर क्या जा रहा है, वाणी से क्या जा रहा है, विचार के लेवल पे क्या है, वाणी के लेवल के पे लेवल पे क्या हो रहा है, वर्तन के लेवल पे क्या हो रहा है। बहुत ही तटस्थ रूप से, शांति से आप आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे और लिखेंगे। मुझे मैं क्या हूं वही पता नहीं है, तो अभी अपने भीतर की यात्रा करनी है। तो बाहर से अंदर क्या जा रहा है, और अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, और अंदर से बाहर जाता है तब क्या प्रोसेसिंग हो रही है, यही हमको करना है। बहुत ध्यान से करना है, बहुत सीरियसली बैठना है, अपने आप से बैठना है। यहाँ प्रकृति है, प्रकृति के साथ बैठिए। बहुत गपशप मार ली, बहुत चुगली कर ली, बहुत निंदाएं कर ली, क्यों ना खुद आज अपने आप से बैठे और अपना चिंतन मनन करे। मैंने कब कब क्रोध जगाया, कब कब ईर्ष्या जगाई, मेरे अहंकार की पुष्टि मैंने कब की, मैंने कब कब द्वेष जगाया, दुर्भावनाएं जगाई। ये आप करेंगे। आज का होमवर्क यही है। शांति से अपने साथ रहेंगे और अपने आप का अवलोकन करेंगे, मेरे भीतर क्या जागा और मैंने बाहर क्या भेजा। अगर ये आपने एक्सरसाइज कर ली तो आपका जीवन सफल हो चुका है। करके देखिएगा। खाते वक्त भी खाने में ही ध्यान है, प्रसाद के जैसा लेंगे, प्रसाद के जैसे मुंह में लेके जाएंगे, ये भगवान का प्रसाद है, उसने बुलाए, और धन्यवाद देते 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 चल लेके जाएंगे। खाते वक्त कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ नजर अपनी थाली पे, जो भी होगा जो भी है वो लेंगे, मुंह तक लाएंगे, खाएंगे। आज आप फास्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये आप ये भाव रखिए। नहीं तो यहाँ मोबाइल चालू है, वहां ये बात कर रहा है, वहां वो बात कर रही है, ये है वो नहीं। खाने पे ही ध्यान दीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। धीरे 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 चबा चबा के धीरे धीरे उसका संपूर्ण स्वाद लीजिए। अगर मुंह पे संपूर्ण स्वाद आ गया तो आपका पाचन भी अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और आपका पाचन अच्छा हुआ तो मल निष्कासन भी अच्छा हो जाएगा, तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है इस सेमिनार में, लेकिन ये दो स्लाइड जो है, आप इसकी चाहिए तो फोटो ले लीजिए और देखिए, और कंटिन्यूअसली आपको चिंतन मनन करना है। मेरे भीतर क्या जा रहा है और मेरे बाहर क्या जा रहा है, ये दो चीज पे ही आपको फोकस करना है। और आप देखिए आपके भीतर कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना आपका भय दूर हो रहा है, कितनी चिंताएं दूर हो रही है, कितना द्वेष दूर हो रहा है, कितनी दुर्भावनाएं दूर हो रही है। तो आज का फोकस है अपने पे ही रहना है, अपने साथ रहना है। समझ गए? बराबर है। जी। और अभी जो भी है, अभी कितने बजे हैं? 8 बज चुके हैं। अभी ये जो आगे का जो है वो मैं कल पे जाऊंगा। मन के लेवल पे क्या है, कैसा है मनुष्य का मन, कितना अद्भुत बना है। 8 बज चुके हैं। ये आनंदी माँ कहेंगी तो 15-20 मिनट में ये ले लेता हूँ, क्या कहते हैं? ले लीजिए। ले लूं? चलो ठीक है। ठीक। अभी मनुष्य की विशेषता क्या है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, उसकी बुद्धिमत्ता। हमारे शरीर में दिमाग है, एक मुट्ठी जितना है। विशेषता यही है कि हमारा दिमाग सबसे बड़ा है। हाथी भले प्राणी बड़ा है, घोड़ा बड़े भले प्राणी बड़ा है, लेकिन उसका दिमाग हमारे से छोटा है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको प्रकृति ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, और उस दिमाग की वो प्रोग्रामिंग कर सकता है।
अपना स्वभाव परिवर्तन कर सकता है। वो अपने भीतर दिव्य गुण भी जगा सकता है, या दानव के गुण भी, राक्षस के गुण भी बना सकता है। तो ये फ्रीडम आदमी को दिया है, इसलिए आदमी जो है देव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है, ईश्वर के करीब भी जा सकता है, और महाराक्षस भी बन सकता है। ये दोनों गुण आप में आ सकते हैं। आप आपके शरीर को प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये सिर्फ गुण मनुष्य को ही दिया गया है। बाकी सभी जीवों को अपना शरीर संभालने के लिए ही दिया गया, उसका फिक्स प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्राम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। ये हुआ तो ये करो, अपने बचाव के लिए ये करो, अपने खान पान के लिए ये करो, अपने वंश वृद्धि के लिए ये करो। उसके ऊपर का कोई भी गुण वो नहीं जगा सकते। मनुष्य ही अपना प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसके लिए प्रकृति ने 50 बिलियन न्यूरॉन्स दिए हैं। न्यूरॉन्स का मतलब यह है कि वो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। आप देव में से दानव भी बन सकते हो और दानव में से देव भी बन सकते हो। दोनों पॉसिबिलिटी आपके बीच में है। आज जो है हम जानवर से भी बदतर हो चुके हैं, दानव के करीब पहुंच चुके हैं। तो पहले दानव के करीब से हम कम से कम जानवर जैसे तो बने। और जानवर के जैसे बने मीन्स हम प्रकृति के नियम नहीं तोड़ेंगे, और जैसा खान पान है वैसा लेंगे, और वो करेंगे तो हम फिर दिव्य गुण जगाएंगे। और दिव्य गुण जगा के हम ईश्वर प्राप्ति के गुण की और हमारी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो ये इतना अद्भुत दिमाग मिला है हमके लिए, इसलिए धन्यवाद हो उस परम शक्ति को जिसने हमें ये दिया है। और यहाँ हमें पता है कि हम हमारा जो दिमाग है, मन जो है, उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप स्कूल कॉलेज में भी जाते हो, वहां भी कुछ नॉलेज लेते हो, प्रोग्रामिंग करते हो। आज छोटा छोटा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है? वो देखता है, सुनता है और अपने दिमाग का प्रोग्रामिंग कर लेता है। बहुत कुछ अच्छे रिसर्च भी होते हैं दिमाग की प्रोग्रामिंग के साथ। ये हमारे ऋषियों ने भी किया है, आधुनिक विज्ञान वाले भी ये करते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा दिमाग का प्रोग्रामिंग जो है भोग के लिए किया गया है। आप भोगी बन जाओ, आप रोगी बन जाओ, फिर हम आप पे राज करेंगे, आपका शोषण करेंगे। यही हो रहा है। तो हमको ये पहले समझना है कि हम हमारे दिमाग का रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता हमारे बीच में है। और जैसे जैसे हमारी प्रोग्राम की रीप्रोग्रामिंग करेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। अभी ये जो सीक्रेट है माइंड का, आप बराबर ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही महत्व का है। सीक्रेट ऑफ माइंड। व्हेन माइंड इज वीक, सिचुएशन इज ए प्रॉब्लम। मन कमजोर है तो हर एक परिस्थिति समस्या है। फिर से बताता हूं, मन कमजोर है तो हर एक परिस्थिति समस्या है। व्हेन माइंड इज बैलेंस, सिचुएशन इज ए चैलेंज। मन संतुलित है तो ये परिस्थिति आई है, चैलेंज है, लेकिन मैं कर सकता हूं, ऐसा अंदर से आवाज आएगी। व्हेन माइंड इज स्ट्रांग, सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी। मन मजबूत है, समस्या बहुत विकराल है, तो मेरे लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं यहां पे एग्जाम्पल दूंगा हमारे चौहान सर का। मैंने जैसे बताया, वो सुसाइड करने वाले थे, मन को बैलेंस किया, फिर मन को स्ट्रांग कर दिया, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी बना दी पूरे विश्व को ये मैसेज संदेश देने के लिए, जन जन तक मैसेज पहुंचा करें। सुरेश भाई जी का मैसेज ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। वो भी बीमारी ग्रस्त हो चुके, वीक हो चुके, आत्महत्या के सोच रहे थे। फिर गुरुजी के साथ उनका संपर्क हुआ, मन बैलेंस में आया कि मैं ठीक हो सकता हूं। फिर उन्होंने मन को मजबूत किया और अपने आप को स्वस्थ किया। और इस अपॉर्चुनिटी से आज उन्होंने ये, आप जहां दिव्याशीष आश्रम में बैठे, वो आश्रम खड़ा कर दिया। और सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं, सेवाएं देते हैं। तो जो चीज
हमारे चौहान गुरु जी कर सकते हैं, सुरेश भाई जी कर सकते हैं, और ऐसे अनेक अनेक लोग हैं, आनंदी माँ है, ऐसे अनेक अनेक लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गया। अरे इतना बड़ा मुझे अनमोल खजाना मिल चुका है, क्यों ना मैं दुनिया को बांटूं, दुनिया को लुटाऊं। तो ये भाव से कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। समझ गए? आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी 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 सर जी करेंगे। अभी मेरे साथ बोलेंगे। when mind is weak, माइंड में जब मन कमजोर होता है, कमजोर होता है, तब हर एक परिस्थिति समस्या है। हर परिस्थिति समस्या है। जब मन संतुलित है, जब मन संतुलित है, तो हर एक परिस्थिति एक चैलेंज है हर परिस्थिति चैलेंज है। जिसे हम पास कर सकते हैं। उसमें हम बात कर सकते हैं। जब मन मजबूत है, मन मजबूत है, ऐसे करके बोले, मन मजबूत है, मन मजबूत है, मन मजबूत है, मन मजबूत है, तो हर एक परिस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा बड़ा मौका है लोगों के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव पूरे कल्याण विश्व कल्याण के लिए। के लिए। तो काम मन पे करना है। ये जो कमजोर मन है, क्या है? सर मुझे तो ये बीमारी हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है, डॉक्टर ने ना बोल दिया है, मैं क्या करूं, कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, सर मेरी वाइफ का क्या होगा। अरे ऊपर वाले ने ये समस्या दे ही है आपको जगाने के लिए। जाग जाओ, अंदर की शक्ति को जगाओ, और आप आपके प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, आपकी फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप रोल मॉडल बन जाओ और लोगों को ये आपका मैसेज दो। इतना आप सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। कितनों को लगता है ये पॉसिबल है? जरा लाइट चालू कीजिए, लाइट लाइट चालू कीजिए। अभी कितनों को लगता है कि ये पॉसिबल है? हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करें। पॉसिबल कितने है। इसके लिए तैयार है? जी सर, बोलिए, हम तैयार है। हम तैयार, मन को मजबूत करेंगे, मन को मजबूत करेंगे, बीमारियों को भगाएंगे, बीमारियों को भगाएंगे, और ये संदेश जन जन तक फैलाएंगे। ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। किसी को कुछ कहना है, जल्दी से आ जाइए, जिसको बोलना है आ जाइए। तो जल्दी से। बोल दो। हमें कमजोर मन से मजबूत मन की ओर जाना है। बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज मन में जितने प्रश्न थे सबके उत्तर अपने आप ही मिल गए हैं, तो कुछ ऐसा सवाल है नहीं। पूरा माइंड पे वर्क करना है, माइंड से ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, और इस पे हम वर्क करेंगे। बहुत सारे जंक फूड, ये सब जो आपने बताया, इस पे विचार करेंगे और उन पे सुधार करेंगे और एक जीवन में विचार क्रांति नहीं, अभी तो जंग ही खेलना है, विचार करने की बात ही नहीं, कि मैंने तो बोला जंग खेलना है जंक फूड के हाँ, सामने। हाँ, मतलब अभी विचार विचार करने की बात आहार ही सब नहीं पे। है। जी सर। हाँ, आपको शंका है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं सर, कोई शंका नहीं है। तो अभी जंग खेलने के लिए तैयार है? जी सर, बिल्कुल पूरे मन तो से। जंक फूड के सामने और अपने हमारे कमजोर विचार के सामने भी जंग ही खेलना है। जी सर, बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया, अंदर क्या जा रहा है और अंदर से बाहर क्या आ रहा है, दोनों पे अपनी नजर होनी चाहिए। अभी दूसरों पे नहीं, नजर किसकी ओर? अपनी ओर। ये भीतर की यात्रा मैं करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? भीतर की यात्रा। अभी बाहर की यात्रा बहुत कर ली, ये ऐसा है, वो ऐसा, इसने ये पहना, उसने वो पहना, ये ऐसा है, वो बहुत कर ली। अभी भीतर की यात्रा, मेरे भीतर क्या हो रहा है, तो जी ये सर। भीतर की यात्रा शुरू कर रहा हूं। और किसी को बताना है तो आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपका मार्गदर्शन हमें मिला है। तो उसमें जितने भी हमारे माइंड में ये रहता है ना कि हम इस चीज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपने जो लास्ट वाली लाइन बताई कि हम हर एक जो परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है, हमें वो चैलेंजेस लग रहे हैं, हमें वो कठिनाई लग रही है, या वो हमें असंभव लग रहा है, उसको कितनी ही आसानी से हम उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी दृष्टि बदलकर।
जैसे ही हमारी दृष्टि बदली तो हमारी सृष्टि बदल जाएगी। तो सर जो भी आपने अभी तक हमें बताया, तो एक चंद लाइनों में मैं उसका व्याख्यान करना चाहूंगी कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना सर का मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो बहुत ये जो अद्भुत सूरत अद्भुत है, सूरत है कि जंक फूड खा जो हम देख रहे हैं, बार बार जंक फूड खा रहे हैं, अपने आचरण को गलत कर रहे हैं, अपने मन वचन कर्म से, तीनों से ही हम गलत कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध हम जो जा रहे हैं। तो इस सूरत को बदलकर हम प्रकृति के साथ चलें, उसको संतुलन में लाएं, और हम पूरा प्रयास करेंगे सर, हम सभी मिलकर इसको बदलेंगे, तो हम सभी एक मिनट, तैयार हैं। तैयार है। एक मिनट धन्यवाद और, सर। कोई आना है तो आके बताइए। थैंक यू सो मच पूजा जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कौन और बताना है? चुटकी मुटकी कोई भी? जसलीन और कोई? और अभी काम अपने मन को मजबूत करने के लिए है, मेरे से नहीं हो सकता है, डिफिकल्ट है, वो अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो हम प्रयत्न करते रहेंगे, जीत जाएंगे हम। तू अगर साथ है तो फैमिली को पहले साथ में लीजिए, तो जीतना आसान है। और ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए तो जीतना आसान है। बताइए बहन जी। नमस्कार सर। सर मैं कल भी आई थी, और ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई है अभी। क्योंकि मैं यहाँ पे आने से पहले मैं बस यही ढूंढ रही थी कि क्या कारण है जिसके कारण ये रोग हुआ। तो मैंने अंदर से ये फील किया कि बाहर कुछ नहीं है, मेरे मन से ही आया है सब कुछ। और जो आपने बोला कि ये बार बार तुम सोचो कि हम पूरे दिन में क्या थॉट आता है, और उसके बदले में हम क्या रिएक्शन देते हैं। तो ये मैं 4-5 दिन से मैं यही देख रही हूँ। और इसमें बार बार मुझे ये आ रहा है, किसी ने ये बोला था इसके कारण मैं दुखी हूँ, ये है वो है। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इसके बहुत लिए धन्यवाद। तो अभी हमारी जो फोकस है बाहर नहीं, बाहर अच्छा। जैसा है वैसा है, मेरे हाँ सर। भीतर क्या पक रहा है, मेरे हाँ सर। भीतर क्या हो रहा है। नजर भीतर जाएगी। हाँ सर। गुस्सा आ रहा है, चिंता हो हम्म। रही है, भय हो रही है, वासनाएं जाग रही है, द्वेष दुर्भावना जो भी हो रहा है भीतर में, नजर हम्म। उसकी ओर रखेंगे। और आगे सामने कोई भी मिल गया उसको मुस्कुरा के धन्यवाद देंगे। वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, धन्यवाद देंगे। हर किसी में ईश्वरीय व्यवस्था ये देखने की कोशिश, ये भी वही शक्ति का से निर्माण हुआ है जिस शक्ति से मैं निर्माण हुआ हूं। तो वासुदेव कुटुंब की भावना जगानी है। कोई हैदराबाद से आया होगा, कोई बंगाल से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई यूपी से आया होगा, कहीं से भी कोई अब्रॉड से भी आया होगा। हम सभी एक ही फैमिली के संतान हैं। उस दिव्य शक्ति ने हमें बनाया है। हर एक को अपना अपना रोल दिया है, हर एक को अपना अपना पात्र दिया है। और प्रकृति हमारी प्रतिक्षण परीक्षा ले रही है। क्या सोचना है? प्रकृति प्रकृति हमारी हमारा परीक्षा परीक्षा ले ले रहा है। प्रतिक्षण परीक्षा ले रही है। कुछ फेवरेबल चीज देके भी एग्जाम ले रही है। आपको अच्छा लगता है, आपको दिया, आप में से क्या रिएक्शन हुआ प्रकृति देखती है। आपको पसंद नहीं है वो चीज भी दे दी, आपने भीतर से क्या जगाया? द्वेष जगाया, दुर्भावनाएं जगाई, क्रोध जगाया, ईर्ष्या जगाई, आपको अनुकूल परिस्थिति दे दी। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो तो सर वो दोनों लिखना है, भाव जो है, हाँ, जो लिखना है हर सेकंड लिखना है या फिर थॉट नहीं, करना है? जितना होता है उतना लिखो। जो अच्छा। मन में है वो बाहर निकालो। अच्छा। हर किसी को यह करना है, जो मन में भीतर है वो बाहर निकालो। और अच्छा। जितना बाहर निकलेगा उतना कचरा ही निकलेगा। और जो अच्छा। अच्छा भी निकला तो और हम्म। मजबूत होके अंदर जाएगा। कचरा आएगा तो बाहर निकालना है। अच्छी चीज है वो संभाल के अंदर रखो। जैसे अच्छा। दिवाली में आप घर साफ करते हो ना, अच्छा।
कभी कचरा बाहर निकालते हो जो कभी बहुत सारी खोई चीज भी मिल जाती है ना, तब मिलती है कि नहीं? अरे कब हाँ। से ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, और अचानक देखो ये मिल गया। तो ऐसा कुछ अंदर से खजाना भी आपको मिलेगा। तो उसको अच्छी तरह साफ करके वापस अंदर रखिए, थैंक यू बोल के। थैंक यू सर, तो थैंक यू अपना सर। ही निरीक्षण करना है, अपनी और ही नजर रखनी है, और अपनी शुद्धि के मार्ग पे आगे जाना है। और कोई एक आ सकता है तो आइए। जी, नमस्ते जी। आज का जो लेसन है, मुझे लगता है ये, मैं भाग्यशाली हूँ, हम सभी भाग्यशाली हैं कि आज का लेसन हम लोगों ने अटेंड किया और हमने अपने मनों में उतारा। ये बहुत ज़रूरी इसलिए था कि सारा खेल तो हमारे माइंड का ही है। जो आपके लेसन में आपने बताया कि 50 बिलियन न्यूरॉन्स है, ये हम पढ़ते तो हैं, पर जो आपने उसका अंतर बताया कि जो जानवर है उसके पास उतना उतना नहीं है। लेकिन हमारी जो हरकतें हैं वो ये है कि हमने सभी प्राणियों का खाना खाया है, अपना भूल गए। ये एक चीज अब साइंटिफिकली भी हमने देख ली और हमने यहाँ पे सीखा ही है, तो ये पूरा दिमाग में रहने वाली है। उसके बाद जो आपका अभी का लेसन है, जो आपने बोला कि जब हमारा जो मन है, दिमाग है, वीक होता है, तभी हमें वो प्रॉब्लम दिखती है। मैं अपने आप में अगर देखती हूँ कि मैं जब जब वीक पड़ी तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को मैंने प्रॉब्लमेटिकली ही देखा। तो जब हम अपने दिमाग को पूरा बैलेंस रखेंगे, तब हमें वो परिस्थिति समझ आएगी कि ये आई है और मेरे भले के लिए आई है, और मुझे इसे स्ट्रांगली हैंडल करना है। तो फिर वो मुझे, जैसे आपने बताया, कि वो अपॉर्चुनिटी ही नजर आएगी और उससे मुझे बहुत कुछ प्राप्तियां होंगी। तो ये आपके मुझे कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अपने मन पे ही काम करना है। और ये जो आज की जो ये लाइंस है, मैं अपने रूम में अपने बिल्कुल सामने लगाऊंगी ताकि मैं इससे भटकूं नहीं, और ये हमेशा मेरी नजरों के सामने और मेरे दिमाग में फिट रहे। नहीं, थैंक यू। बिल्कुल ये चीज करनी है। ये दो हम्म। पिक्चर मैंने दिमाग के दिखाए, अंदर क्या जा रहा है और बाहर क्या जा रहा है। अगर उसके फोटोग्राफ्स आप लेके आपकी जहां भी आपके घर में लगा दो, तो कंटिन्यूस आपका फोकस वहां पे रहेगा। मैं आनंदी माँ से भी कहूंगा कि जी। ये फोटो लगा के लगा दे। और ये वाला जो वन माइंड इज वीक क्या है, जी। ये जो और वाला जो है स्टेट सीक्रेट ऑफ माइंड भी एक फोटोग्राफ लगा दे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर ले, ताकि लोगों को पढ़ना आसान हो। तो लोग हमेशा सोचेंगे, अपनी और नजर जाएगी। तो ये सब करना है। जी। जी। सभी लेडीज ही आ रहे हैं, जेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? जरा थैंक भाई यू। साहब एक कोई तो आओ। और पीछे से आओ, पीछे आप लोग तो बोलते हो, पीछे वाले को बुलाओ, जिसने आज तक बोला नहीं उसको आगे लाओ। रखो जैसे विचार में, आइए आइए आगे आइए। मन को अरे अच्छा। नहीं पसंद आया तो बोलो नहीं पसंद आया, जो भी आप बकवास करते हो, लेकिन बोलो। जो भी आपके मन में है वो बोल दो। जो आ रहा है मन बोलो। में है वो बोलो, सच बोलो। नमस्कार सर। मैं बूटाराम। यहाँ वैसे तो मैं इलाज के लिए आया था कि मेरा इलाज हो, लेकिन मैं भ्रम की स्थिति में जी रहा था कि जो मुझे समाज ने, या जो संस्कार मुझे मिले पिता से, माता से या समाज ने दिए, वो जो है ग्रहण करके मैं अपना जीवन यापन कर रहा था। उसमें सारे हैं, आचार भी है, व्यवहार भी है, और खाना पीना भी है। तो यहाँ पे आके लगा है कि वाकई अलग ही कोई जीवन है, अलग ही जिंदगी है। और मतलब असली जीना जो है यहाँ पे है। बाकी बाहर तो दुनिया जो है दिखावा है, और उस दिखावे में जो है हम खो रहे हैं। तो ये भ्रम दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कोई जेंट्स में से आ जाए। जेंट्स में से जाओ। प्रणाम सर। प्रणाम। आपने जो दिखाया है सब अभी कैसा दिखाया है, वो हमने जो भूल गए थे, रूसी परंपरा और वैदिक संस्कृति अपने भूल गए थे, वो सब अपने याद करा दिया। और जो अष्टांग योग थे वो भी हम भूल गए थे। तो अष्टांग योग ने जो शुरुआत में से यम नियम, आहार विहार, वो सब अपने भूल गए थे, इसलिए सब अब ये सब अपने खान पीने में सब परिवर्तन हो गया। तो इस हिसाब से जो दूषण आया हो अपने शरीर में, रोग आया, और सब विचार चेंज हो गया। लेकिन आपने जो ये प्रेरणा सब दी है, अपने आनंदी माँ ने जो ये निमित्त बनाया, अपनी यहाँ इधर आए हैं,
तो आप सभी का सरल दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई एक लास्ट में कोई आना चाहता है? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मैं को यहाँ आके 4-5 दिन हुए करीब करीब। इस 4-5 दिन से पहले मेरी जो सोच थी, मैं किस्मत क्रम को मानता था, लेकिन ये पॉजिटिव सोच, ये मन की शक्ति, ये प्रकृति की शक्ति, इन चीज़ों को इतना मानता नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद आनंदी माँ को 4-5 दिन सुना, और कल 2 दिन से आपको जो सुन रहा हूँ, अब मेरे को इन चीज शक्तियों पे विश्वास होना चालू हुआ है। पहले इन सब चीज़ नेगेटिव सोचती कि नहीं, ये सब फालतू दिखावे वाली बात है, लोग बोलते हैं लेकिन इनसे होता कुछ नहीं है। लेकिन अब इन चीज़ों पर मुझे भरोसा होना चालू हुआ है। कि 4-5 दिन आनंदी माँ को सुना, 2 दिन से आपको मैं सुना, इसलिए आपका और आनंदी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यही बोल रहा हूं कि आपकी रीप्रोग्रामिंग हो रही है। समझ गए? ये रीप्रोग्रामिंग हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। नमस्ते। जैसे आपने नमस्ते बोला। नमस्ते। आवाज देखो, जोर ये से। तो परी है। ये परी है, 12 साल। कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ, दोनों बहनें हैं सर, ये दोनों बहनें पता है बड़ी मुझे, बहनें हैं। मैं उसका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। आपका नाम बताइए, आपकी उम्र बताइए। मेरा नाम समाया और मैं 10 साल की हूँ। 10 साल की? हाँ, बताइए समायरा। जैसे आपने बोला कि अगर हमारा माइंड बैलेंस्ड और स्ट्रांग होएगा तो फिर हम अपने चैलेंजेस को भी धीरे धीरे ओवरकम करके अपॉर्चुनिटी में बना सकते हैं। अरे वाह। बहुत बड़ी बात है, आपने ये लाइन पिकअप कर ली है। और वो भी 10 साल की उम्र में ईश्वर ने आपको भेजा है। और आप में ईश्वरीय गुण 10 साल की उम्र में आ गए हैं। धन्य है आपके माँ बाप को भी, जो इतनी 10 साल की बच्ची को भी इतनी समझदारी दी है। ये मैं आपको बताऊं, आपने जो 10 साल में बताया है ना, कोई 40 साल 50 साल वाले भी नहीं बताते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि 10 साल की बच्ची ये सब बोल सकती है। तो थैंक यू। मेरा तो ये जो है ना, ये लेक्चर सफल हो गया। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बताया वो किसी के कान में चले गया और किसी ने समझ लिया, वो भी 10 साल की बच्ची समझ गई है। तो मैं अपने आप को धन्यभागी समझ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी। हाँ, मैं तृप्ता नमस्कार। शर्मा। हाँ जी, मैं एक तृप्ता मिनट। शर्मा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, सीधे यहीं पर। जैसे ही मैंने सचिन राठी जी की ये वीडियो देखी, ये न्यू डाइट की, हाँ, एडवांस न्यू डाइट की, तो मैंने उसी दिन से मैंने ये प्रण कर लिया कि मेरे को वहाँ जाना है, इंडिया में जाना है। जबकि हमारी रिजर्वेशन हुई हुई थी, टिकट हुई थी अक्टूबर की, हमें वापस आना था। आप कहाँ तो से आए? मैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आए, बड़े। हाँ जी, बेटा वहां रहता है, तो मैं वहीं पे हम्म। अब रहती हूँ। तो मैंने कहा, मेरे को मतलब जैसे ही मेरे को इतनी प्रेरणा मिली अंदर से कि अगर वो ठीक हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं, सुरेश जी ठीक हो सकते हैं, इतने सारे और लोगों का उन्होंने बताया, तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। और मैं कैंसर पेशेंट हूँ वैसे, लेकिन सरवाइव कर चुकी हूँ। बट अभी भी उन्होंने मेडिसिन दी हुई थी, जो मेडिसिन दी थी उससे मेरी बॉडी के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट आ रहे थे। टांगे मेरी बैठ रही हैं, बॉडी मेरी बैठ रही है, उठने को मन नहीं करता था। तो ये सब चीजें देख के कि अगर वो ठीक हो सकते हैं, मैंने टैबलेट भी उस दिन से छोड़ दी है। तो मैं मतलब कि आगे से सरवाइव कर रही हूँ, उससे और भी ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। पर मैंने उसी दिन अपना टिकट करवाई और फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आ गई। जबकि कोई मेरी कंपनी नहीं थी, मैं अकेली पहली बार आई हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है। बेटे ने व्हीलचेयर करवा दी और मैं यहाँ पे पहुंच गई, और मेरे को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और मैं आगे से इसको फॉलो करती रहूंगी। बहुत बढ़िया नमस्कार। बात है। देखिए, दो चीजें, दवाइयाँ एक बाहर से आती है और एक भीतर से दवाइयाँ पैदा होती है। तो भीतर से दवाई पैदा करने का रास्ता हम यहां से बता रहे हैं। डॉक्टर भी बाहर के डॉक्टर हैं और एक भीतर डॉक्टर बैठा है। बाहर की दवाइयां हैं और भीतर की भी दवाइयां हैं। तो यहाँ भीतर के डॉक्टर और भीतर की दवाइयां को जगाने की व्यवस्था है। बोलिए अंकित जी, आप क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार अंकल जी। नमस्ते कर रहा। सबसे पहले तो अंकल जी आपका धन्यवाद, जो आपने इतना, आपका जो बिजी शेड्यूल है मुझसे थोड़ा समय हमारे लिए निकाला। तो आपके चरणों में मेरा सशत नमन। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसको फॉलो करने से सोच मजबूत होती है। ये चीज़ मैंने खुद पे अनुभव की है। तो अंकल जी, अभी मेरे दिमाग में बस दो ही चीज़ें चलती हैं।
कि पहले तो ये कि मैं ऐसा क्या कर सकूं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में पता लगे और वो अपने दुखों से मुक्ति पा सकें। और दूसरा ये कि एक बात मैंने बचपन से सुनी कि गुरु को गुरु जब माना जाएगा जब उसका शिष्य उससे 2 कदम आगे निकल जाए। तो सोच अंकल जी यही है, अगर भगवान ने साथ दिया तो जैसे गुरु जी 32 साल से सिर्फ मतलब जैसे फ्रूट चबा के और रस अंदर लेते हैं, तो सोच इतना धीरे 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 सब कुछ छोड़ के सिर्फ पानी पे आने की, नॉर्मल पानी सिर्फ, ताकि लोगों को इस बारे में बता पाऊं कि सिर्फ पानी से ही हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है उसकी पूर्ति हो जाती है। हमें किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं एक्स्ट्रा, जैसे जो हम बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर, कैप्सूल, दवाइयाँ और तो खाने की भी जरूरत नहीं, पके हुए चावल, गेहूँ, किसी चीज़ की हमारे शरीर को जरूरत है ही नहीं और ना कभी थी। ये बस हम लोगों ने ही बना दिया कि रोटी खाएंगे तो पेट भरेगा, काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस अंकित सोच तो मैं इतनी अंकल कि एक दिन अगर भगवान ने साथ दिया और आप सबका आशीर्वाद रहा तो एक दिन दुनिया को ये दिखाना कि सिर्फ पानी पी के, नॉर्मल पानी सिर्फ पी के इंसान कितना काम कर सकता है। अंकित, आपकी जो प्रार्थना है उसके लिए ऊपर वाला तथास्तु कर रहा है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो ये आपकी प्रार्थना है और आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और जहां तक इसकी बात है, मैं तो ऐसे लोगों के साथ रहा हूं जिन्होंने सालों तक पानी भी नहीं पिया है, खाली हवा और सूर्य प्रकाश पे रहे हैं। पानी भी नहीं पिया, पानी की भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये किसी के साथ कंपैरिजन या कंपटीशन की बात नहीं है। अपनी सोच और अपनी समझ से हम जितना कर सकते हैं उतना करना है। चित्त की प्रसन्नता रख के करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। मुझे आनंद मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कर रहा हूं। जिस दिन आपका ये सोच होगा उस दिन ये करना आसान हो जाएगा। कंपटीशन में जाएंगे, दुनिया को दिखाने जाएंगे तो अहंकार की वृद्धि होगी और बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए चित्त की प्रसन्नता रखो, खुश रहो और जो होता है जैसे होता है धीरे धीरे करते जाओ करते जाओ। और पूरी दुनिया को एक मैसेज देना है कि आज भी तारे जमीन पे आ सकते हैं, सितारे जमीन पे आ सकते हैं, स्वर्ग भी धरती पे आ सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन मैं यहाँ वो एक्सट्रीमिटी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम स्वस्थ हो जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़े, आगे की यात्रा तो आगे की बात है। हर किसी को अपनी अपनी यात्रा पे जाना है। लेकिन आप करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश करते रहिएगा, धीरे 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 अपना रास्ता अपने आप से मिल जाएगा। और एक चीज याद रखिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, भले से थोड़ा समय लगे, वो लगे जो लगे, मन को मजबूत बनाइएगा तो पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित का। चलो, मेरे हिसाब से समय 8:30 हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलेंगे। एक मिनट बच्ची को सुनने दे। धन्यवाद। थैंक यू आपका। आपने इतनी सारी पॉजिटिव थॉट्स, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं। मुझे आज के टॉपिक से ये समझ आया कि जो ये माइंड है ये वीक क्यों होता है। हमारा ये सोच, जो इतनी गंदी सोच होती है आजकल के ह्यूमंस के माइंड में कि उसने क्या पहना है, उसने ऐसा क्यों लिया है, और गाड़ी इसने कितनी अच्छी ली है, मुझे भी चाहिए। ये सारा जो जेलसी, ईगो, एंगर और क्रोध होता है वो हमारे माइंड पे इतना इफेक्ट करती है कि वो एक सिचुएशन को प्रॉब्लम बना देगी, जैसे आपने बताया। और अगर हम उसी उसी वीक चीज़ों को भूल के बहुत स्ट्रांग बातें करें, पॉजिटिव बातें करें कि कि ब्लेस हर, उसने ये कुछ पाया, ये करा, जैसे नंदिमा आप और सुरेश जी करते हैं। तो मुझे ये समझ आ गया कि वो स्ट्रांग थॉट्स एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना सकती, जैसे आपने कहा। तो थैंक यू सो मच। ओके। ये हमारे सब में पड़ा है, ऐसा नहीं कि हमारे में, सबके अंदर है। सबको जगाना है, सरफेस पे लाना है और कुछ नहीं करना है। अंदर दबा हुआ पड़ा है सब। कचरे के अंदर अच्छा चीज भी दब गया है।
तो कचरे को बाहर निकालेंगे, अच्छा ही अपने आप से सरफेस होके आ जाएगी। तो करना कुछ है, अंदर की गंदगी निकालनी है, शरीर के लेवल की गंदगी, मन के लेवल की गंदगी, ये दोनों निकालेंगे तो अपने आप से दिव्यता अपने व्यवहार में दिखाई देगी। तो ये सभी प्रयत्न करने हैं, कोशिश करनी है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी। जितना आप करेंगे उतना और मजा आएगा, और लगेगा और भी करने जैसा है, और भी। और जैसे जैसे आप जानते जाएंगे लगता है और भी बहुत जानने के लिए बहुत बाकी है, और भी जानने के लिए बहुत बाकी है। तो ये दिव्यता का अनुभव होते रहेगा। तो आप में से कोई भी आदमी ये ना समझे कि मेरे से नहीं हो सकता है, हर कोई ये कर सकता है। खाली एक विचार चाहिए कि यस, आई विल कन्वर्ट दिस सिचुएशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी। मैं इसको एक ऐसा बना दूंगा कि मैं तो स्ट्रांग हो जाऊंगा, और मेरे कारण अनेक 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 स्ट्रांग हो जाएंगे, और मैं ये दिव्य मैसेज जो है जन जन तक फैलाने का माध्यम बन जाऊं। बस यही सोच रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी समय निकाल के हमारा साधक लोगों को मोटिवेशन करे, बहुत सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आज सबका समय का पता, समय का सदुपयोग हो रहा है, समय एकदम बढ़िया यूटिलाइजेशन हो रही है। बहुत धन्यवाद, और बहुत प्रेरणा मिल रही है सभी को, सब मजबूत बन गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। यू। अरे ताली और मुस्कुराने का डोज तो लेते रहो ना, उसमें कंजूसी मत करो। चलो, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, लगा के थैंक दिया। यू। चलो कल मिलेंगे अभी। थैंक यू। ये होमवर्क जो मैंने बताया वो करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। अभी आपसी बातचीत कम करेंगे। आसमान की ओर देखो, पेड़ पौधे की ओर देखो, जमीन की ओर देखो, और उसकी दिव्यता अनुभव करने की कोशिश करो। कैसे बनता ये फूल में सुगंध किसने डाली? ये जो पत्ती थी इतनी अपने आप से बड़ी कैसे हो गई? ये पेड़ इतना था, इतना बड़ा कैसे हो गया? ये ऐसी हर एक चीज आप सोच सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।